श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री धीर समीर बिहारी भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। हमारे पूज्य दादाजी पिताजी एवं उनके पूज्य गुरुदेव श्री श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। यहाँ विराजमान ठाकुर जी महाराज, शालिग्राम जी, राधा रमन जी, धीर समीर बिहारी, समस्त ईश्वर, समस्त भगवत स्वरूपों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सप्त देवालय की जय। निताय गौर हरि बोल। गुरु गोविंद कृपा से अनेक समय से सत्संग का ये क्रम प्रतिदिन ठीक 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है। संत गुरुजन की कृपा से संपन्न हो रहा है। कल हमने सिद्ध श्री जगदीश बाबा जी का चरित्र आस्वादन किया था और एक कोइंसिडेंट है, संयोग है कि रात्रि में जो पूज्य विनोद बाबा सत्संग करते हैं उन्होंने भी कल सिद्ध जगदीश बाबा का ही सत्संग किया था। हाँ, संयोग की बात है। कल यद्यपि उनकी कोई तिथि वगैरह भी नहीं थी, हम लोग तो वहाँ क्योंकि गए थे इसलिए उनको स्मरण कर लिया। पता नहीं बाबा को भी क्या प्रेरणा हुई तो उन्होंने भी उनका चरित्र सुनाया, तो मैंने अपना भी सुना, उनका भी सुना, खूब आनंद आया। आपकी कृपा से विनोद बाबा के इतने मुझे दर्शन हुए, बढ़िया। उन्होंने मुझे जानते भी नहीं थे। हाँ। और मुझे क्या आप कहने लगे प्रणाम कर लो, छूना नहीं। हाँ। तो मुझे कहने लगे मैया कैसी हो तुम? तो बताओ, मैं तो जानती कितनी दृष्टि पड़ गई। हाँ, तो मैं इतनी खुश हुई। कब गए थे आप? जब आप ले गए थे हमें राधा कुंड की तरफ। अच्छा, तब की बात है। जब विनोद बाबा के यहाँ प्रसाद भी तो पाया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर फिर किसी दिन चलेंगे। विनोद बाबा के दर्शन करें। बोलिए विनोद बाबा महाराज की जय। उसी क्रम में आज वृंदावन में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है चैतन्य महाप्रभु जी का, जो उस दिन मैं आपसे चर्चा कर रहा था, गोपीनाथ बाजार में है। यह बाजार में अच्छे तो हाँ, नहीं है, बहुत सुंदर है। आप देखिए यह मंदिर बड़े महाप्रभु जी का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जब रंग मंदिर से हम गोपीनाथ बाजार होते हुए और उधर केशी घाट है ना, केशी घाट जो आप अपने गुरु स्थान वेदांती जी महाराज के यहाँ जाते हैं, तो उल्टे हाथ में बहुत विशाल मंदिर है। ऊपर है 2-4 सीढ़ी चढ़ के, और सड़क से जाते समय ही दर्शन होते हैं। रोड पे ये मंदिर बिल्कुल रोड पर है, और रोड से आप यदि ऐसे गुजर भी रहे हैं तो उनके दर्शन होते हैं, लोग प्रणाम करते हुए निकल जाते हैं। तो जो भारती का होटल है उसके आगे, भारती के होटल से पहले ही पड़ जाएगा, रंगजी की तरफ। अच्छा, इधर रंगजी की तरफ, इधर ही अपर रंगजी से गोपीनाथ बाजार आगे। तो उल्टे हाथ पे पड़ेगा, उल्टे हाथ पे पड़ेगा। भारती होटल के पहले ही, भारती से पहले कितने मकान जो गोपेश्वर की रोड गई है ना, हाँ गई है, उससे 10 कदम पहले। नहीं, वो तो भारती से आगे गई है, गोपेश्वर की रोड राइट हैंड पे गई है। हाँ, भारती से आगे गई है, आगे गई है। अच्छा, आगे गई है। तो फिर ये भारती से पहले ही है, पहले होगा। खूब मशहूर है। आप उल्टे हाथ को देखते हुए जाएंगे तो अब मंदिर बंद हो तो अलग बात है, नहीं तो बहुत सुंदर महाप्रभु जी ऐसे खड़े हुए हैं वहाँ पर, बहुत सुंदर है। मैं तो हजारों बार निकलता हूँ। हाँ, बहुत सुंदर है और बहुत बढ़िया मंदिर है। ठीक है। श्री राधा भाव की झलक इस विग्रह में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। हमारी जो मान्यता है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो हैं तो श्री कृष्ण, लेकिन उन्होंने राधा से भाव ले लिया है और राधा से रंग ले लिया है, जिसको कांति बोलते हैं। तो कृष्ण तो गोरे नहीं है,
लेकिन राधा जी गोरी हैं तो महाप्रभु जी भी गोरे हो गए और राधा जी का भाव ले लिया। राधा जी को क्या क्या अनुभव होते हैं उस सब का अनुभव करने के लिए उस दिन जैसे हमने चर्चा की थी कि राधा जी जो मेरे माधुर्य का आस्वादन करती हैं, वो मेरा माधुर्य कैसा है, मैं कितना सुंदर हूं, कैसा सुंदर हूं। अपनी सुंदरता खुद को तो नहीं पता चलती शीशे में, दूसरे को पता चलती है। तो वो अंदर से वो राधा बन गए और राधा बन के वो कृष्ण को देखते हैं तो उनको पता चलता है कृष्ण कितने सुंदर है। ऐसे ही जैसे राधा जब कृष्ण को देखती हैं तो उनको कैसा आनंद आता है, कैसा आनंद आता है। अब मुझे आप देख रहे हो तो आपको कुछ आनंद आ रहा है, मुझे तो क्या पता कैसा आ रहा है। तो वो आपका जो आनंद है जब मैं आप बन जाऊंगा तभी पता चलेगा। तो राधा बन गए तो ये भी पता चल गया कि मुझको देखने से, मेरे दर्शन करने से राधा को कैसा आनंद आता, ये भी उन्होंने अनुभव किया चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार में। और राधा मेरी माधुर्य कैसा है, राधा का आनंद कैसा है और राधा का जो प्रेम है उसकी सीमा क्या है, कितना प्रेम है मेरे प्रति। तो वो तीन चीजें कृष्ण को पता लगानी थी तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया। चैतन्य महाप्रभु में वो अंतर कृष्ण, अंदर से कृष्ण है, बाहर से राधा है, तो उनका मंदिर है। यह विग्रह पहले कलकत्ता में एक वैष्णव महानुभाव के घर सेवित था। यह जो मंदिर है यह राधा रमन जी के गोस्वामी परिवार हैं, पूज्य श्री विश्वंभर गोस्वामी जो अभी विराजमान नहीं है, उनके अधिकार में और उनके देख रेख संरक्षण में है। विश्वंभर जी महाराज, पूज्य विश्वंभर जी महाराज पधार गए हैं। अब उनके दो सुपुत्र हैं। नहीं, पुंडरीक जी भी हैं, जैसे पुंडरीक जी हैं ऐसे ये राधा रमन जी मंदिर के अनेक गोस्वामी हैं ना, जैसे बिहारी जी के अनेक हैं तो ऐसे राधा रमन जी के भी अनेक गोस्वामी। तो उनमें से एक गोस्वामी श्री विश्वंभर जी थे, वो विराजमान नहीं है। उनके दो सुपुत्र हैं, श्री पद्मनाभ जी गोस्वामी और श्री पद्म लोचन जी गोस्वामी। पद्मनाभ जी गोस्वामी जो है वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, मेरे से एक क्लास सीनियर थे। तो बहुत ही सज्जन, बहुत ही विनम्र और बहुत ही बढ़िया हैं पद्मनाभ जी। और ऐसे ही पद्मलोचन जी, पद्मलोचन जी मेरे से थोड़े छोटे हैं आयु में। आयु से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, तो पूज्य हैं, दोनों ही प्रणम्य हैं। उनका एक एक बालक हमारे लिए प्रणम्य है, गोस्वामी स्वरूप है। तो उनके अधिकार में यह मंदिर रहता है। सेवा पूजा व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। यह ठाकुर जी महाप्रभु जी पहले कलकत्ता में एक वैष्णव के घर में थे। अति प्रेम भाव से वह जो सेवक था इनकी सेवा करता था। भगवान की कुछ ऐसी इच्छा को जो इनकी सेवा करता था उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थी, संतान नहीं था। वह दिन रात यही सोचता था कि मेरे इस महाप्रभु जी की सेवा का क्या होगा। जो अध्यात्म में रहते हैं ना, एक तो हम आप लोग हैं जो परिवार में रहते हैं, तो हम ये कहते हैं अरे यार एक लड़का तो हो जाए, ये इतनी संपत्ति है, मकान है, दुकान है, हमारी फैक्ट्रियां हैं, इनको कौन संभालेगा। नौकरी पेशा वाले को इतनी चिंता नहीं रहती है। जो व्यापार वाले होते हैं, जिन्होंने व्यवसाय फैला रखे हैं, 2 फैक्ट्री वहां है, 1 फैक्ट्री वहां है, ये है वो है, बैंक में पैसा है, गाड़ी है, बंगले है, उनको ये रहता है कि भाई एक तो बालक हो जाए कम से कम। हालांकि आजकल लड़कियां भी लड़कों जैसी ही हैं, सब संभाल रही हैं, लेकिन फिर भी लड़की का एक जो मान्यता है हमारी, वो पराई अमानत है। सही बात है। लड़की अपनी नहीं है। लेकिन आजकल ऐसा है, समय धीरे धीरे आ रहा है, ऐसे बहुत सारे संबंध हो रहे हैं कि जहां पुत्र नहीं है तो वहां लड़कियां ये कहती हैं कि हम रहेंगे तो तुम्हारे घर, लेकिन अपनी जो नौकरी हम करते हैं उसकी मैं अपनी सैलरी माँ बाप को भेजूंगी। और ऐसी देते हैं, और ऐसी मान्यता अब लोग मानने लगे कि ठीक है तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी, अपने माँ बाप की सेवा करो जब तक माँ बाप है। जब माँ बाप तो पधार नहीं है 2, 4, 10, 20 साल में, फिर तुम्हारी जैसी इच्छा है। फिर भी एक भावना रहती है, जो गृहस्थी है हम लोग, उनको तो ये भावना रहती है हमारा मकान, दुकान, कोठी, बंगला, लड़का होगा तो आगे आगे संभालता रहेगा, हम चैन से मर पाएंगे। इसके विपरीत जो धार्मिक लोग होते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं,
जिनके घर में ठाकुर की प्राणपण से सेवा होती है, उनको ये रहता है कि भाई एक पुत्र हो जाए तो हमारी ये सेवा संभालता रहेगा, ठाकुर की सेवा होता रहेगा, ठाकुर के धर्म का प्रचार होता रहेगा, ठाकुर की जो परंपरा हम 3-4 पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, तो वो सेवा भी एक पुत्र हो जाए तो वो संभालेगा। तो इनकी ऐसी ही कामना थी कि मेरी कोई संतान नहीं है, इन ठाकुर जी की सेवा का क्या होगा। आ जाओ बेटा, ऊपर बैठना हो तो ऊपर बैठ जाओ, नहीं ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम। एक दिन वो चिंता करके सो गए, जो वैष्णव थे, बोले पता नहीं क्या होगा, और सो गए तो साक्षात इन्हीं महाप्रभु ने उनको स्वप्न दिया, सुनो भाई तुम चिंता मत करो, मुझे वृंदावन जाना है, वहां मेरी सेवा पूजा की व्यवस्था पहले से हो ही रखी है, तुम चिंता मत करो, ये विग्रह वहां जाएगा, तुम इसे वहां भिजवा दो, जैसे भी समय मिले, अनुकूलता मिले, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी सेवा तो होगी ही होगी। येन केन प्रकारेण ठाकुर अपनी सेवा तो ले ही लेते हैं, कोई सेवक नहीं भी मिला तो कुछ लुप्त हो जाएंगे, जमीन में गड़ जाएंगे, फिर किसी को स्वप्न देंगे भैया मेरे को निकालो यहां से, तो अपनी सेवा ले लेते हैं। वह बंगाली भक्त जो था वह श्री मधुसूदन लाल गोस्वामी जी का शिष्य था। मधुसूदन लाल इसी परंपरा के, जो पद्मनाभ जी हैं, पद्मलोचन जी हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। इनके पुत्र थे मधुसूदन लाल जी के शिष्य थे वो, और मधुसूदन लाल जी पधार चुके थे, और उनके पुत्र से श्री कृष्ण चैतन्य गोस्वामी, श्री कृष्ण चैतन्य गोस्वामी जी को उन्होंने पत्र भेजा कि महाराज ऐसे ऐसे महाप्रभु हैं, मेरे कोई संतान नहीं है, और महाप्रभु जी ने स्वप्न दिया है कि मुझे वृंदावन भिजवा दो, वृंदावन में मेरे आप ही गुरु स्थान हो, आप ही गुरुदेव हो, और मैं कहाँ भिजवाऊंगा, मैं आपके यहाँ इनको भिजवाना चाहता हूं, आप आज्ञा प्रदान करो। गोस्वामी जी ने उन्हें शीघ्र बोले तुम चिंता मत करो, महाप्रभु का स्वप्न है तो अपना काम अपने आप करेंगे, मैं भी कौन होता हूं करने वाला, मैं तो अकर्ता बन के हूं, स्वप्न दिया है तो व्यवस्था कराएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं इनको महाप्रभु जी को वृंदावन बुला लूंगा, मंगवा लूंगा, पधरा लूंगा। इसी बीच उस बंगाली वैष्णव का भी शरीर पात हो गया, शरीर चला गया। उसके मकान में सरकार ने ताले डाल दिए, क्योंकि कोई वंशज था नहीं उसका, और जो वंशज नहीं है तो जो लावारिस संपत्ति होती है वो सरकार की होती है, सरकार ने ताले डाल दिए। गोस्वामी जी ने जब पता चला कि तो पधार गए बंगाली, और वहां सरकार के ताले डल गए, तो गोस्वामी जी ने वो वाला पत्र ले गए और सरकारी अधिकारियों को दिखाया, और उन्होंने ये कहा कि मुझे इसकी और धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल ये जो श्री महाप्रभु जी हैं मैं इनको ले जाऊंगा, इनका एक आध कोई पोशाक वस्त्र आभूषण कुछ आप देना चाहे, नहीं तो ये अपनी व्यवस्था अपने आप कर लेंगे, मेरे को केवल इसकी संपत्ति में से महाप्रभु जी चाहिए, बाकी आपको जो करना है कर लीजिए। तो वो सरकारी अधिकारियों ने भी कहा भाई ठीक है, हमें संपत्ति तो मिल रही है, ये महाप्रभु जी को ले जाना चाहे, बल्कि उनको ये था कि ये मूर्ति कहाँ करेंगे, किधर करेंगे, क्या करेंगे, बोले भैया आप ले जाओ। उन दिनों काफी विशाल विग्रह है, आदम कद विग्रह है, करीब 6-7 फुट का विग्रह है, और बाहें यूं जो है ना इनको मिला लेंगे तो करीब 8 फुट का विग्रह, बहुत विशाल विग्रह था। तो इन गोस्वामी जी ने उन दिनों बाबा श्री रामदास जी महाराज कलकत्ता में विद्यमान थे। बाबा श्री रामदास जी ये विराजे हुए हैं, ये इधर पिताजी के बगल में ये बाबा श्री रामदास जी, इन्होंने बड़ा प्रचार किया। इनके बताते हैं कि 7 लाख शिष्य थे, और ये इनको नाम अवतार कहा जाता है, श्री हरिनाम का अवतार। ऐसी इनकी स्थिति थी कि अगर किसी ने जैसी राधे बोल दिया तो 3 दिन को बेहोश, ऐसे दिव्य पुरुष थे। इनका बड़ा प्रचार था, और बंगाल में इनके सैकड़ों लाखों की संख्या में शिष्य थे, ये नाम प्रचार कर रहे थे।
गोस्वामी जी ने उनसे संपर्क किया। गोस्वामी जी ने कि बाबा देखो ऐसे ऐसे आप इतनी सेवा कर रहे हो महाप्रभु जी की, ऐसे ऐसे ये विग्रह है और इसको आप, आपके शिष्य भी हैं, संपत्ति भी है, योग्य भी हैं, पैसे वाले भी शिष्य हैं, इस श्री विग्रह को कुछ दिन तो आप यहाँ विराजमान करो और फिर इन श्री विग्रह को आप वृंदावन पहुंचाओ। और उन्होंने सहर्ष श्री विग्रह को वृंदावन ले चलने में सहयोग किया। पूरी एक रेल बोगी रिजर्व कराई, पूरी एक रेल बोगी। श्री महाप्रभु जी बाबा श्री रामदास जी की मंडली का संकीर्तन गान सुनते सुनते हाथरस में आए। हाथरस गाड़ी आती है, कलकत्ता की बहुत सी गाड़ियां अब भी हाथरस आती हैं, मथुरा नहीं आती हैं, तो हाथरस आए। और पहले हाथरस आए, उस समय पंजाब मेल हाथरस होकर आती थी, वहां से फिर वृंदावन में श्री महाप्रभु पधारे। कहीं कहीं मुझे ऐसा भी स्मरण आता है कि बाबा रामदास अपनी कीर्तन मंडली के साथ पैदल वहां से चले, बंगाल से पैदल, क्योंकि उनके शिष्य थे। तो जैसे मान लो जैसे आगरा से चले वृंदावन, तो आगरा वाले वृंदावन आ गए और वृंदावन से लौट गए, वृंदावन वाले फिर हाथरस गए, फिर हाथरस वाले आगे गए, ऐसे ग्रुप बना बना के पैदल चले। और 40 दिन में कीर्तन करते हुए, रास्ते में रुकते हुए, भिक्षा करते हुए, माधुकरी करते हुए, ठाकुर की पूजा करते हुए वो लोग पैदल आए। और एक और संयोग बना कि जिस दिन वो आए उसी दिन साक्षात महाप्रभु जब विराजमान थे, वो उसी दिन वृंदावन पहुंचे थे। जिस दिन महाप्रभु आए थे उसी दिन ये महाप्रभु का श्री विग्रह यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या दृष्टित हुआ। हाँ, ऐसे उन्होंने चले कि बोले जैसे 500 साल पहले महाप्रभु वृंदावन गए थे साक्षात, ये भी साक्षात महाप्रभु हैं, इनको भी हम ऐसे ले चलेंगे कि ठीक वृंदावन आगमन उत्सव पूर्णिमा के दिन महाप्रभु यहाँ वृंदावन में आए। बड़ा उत्सव हुआ और उस उत्सव की स्मृति में आज भी ये पूज्य बाबा रामदास जी के जो अनुचर हैं, अभी भी जो शिष्य के शिष्य के शिष्य जो भी हैं, प्रतिवर्ष आते हैं। 100-200 वैष्णव आते हैं और महाप्रभु जी का, इनका मूर्ति तो नहीं जा सकती है, चित्रपट लेके पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं और अमादेर प्राण गोरा राय, अमादेर प्राण गोरा राय, अमादेर प्राण गोरा राय गाते गाते माइक से चलते चलते 4 बजे शोभा यात्रा शुरू होती है और लगभग 11 बजे जाके उस मंदिर पहुंचती है। उसका प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव भी राम पूज्य रामदास बाबा के परिकर के वैष्णव बड़ी श्रद्धा से आते हैं। कुछ समय यह श्री विग्रह राधारमण मंदिर के सामने जो रास मंडल है, चबूतरा है, उसका अभी बहुत जीर्णोद्धार हुआ है। रास मंडल है, वहां पर कहीं विराजे बरामदे में। वहां से फिर एक निकटवर्ती कन्या पाठशाला, पंजाबी स्कूल था, हमने देखा है। उस पाठशाला में रहे काफी दिन तक, महाप्रभु जी की वहां सेवा होती रही। तदनंतर श्री बाबा रामदास जी एवं इनके शिष्य थे बाबा श्री गौरांग दास जी। गौरांग दास जी के शिष्य हैं हमारे पूज्य बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी। तो इन लोगों के, इन वैष्णवों की अर्थ सहायता से, आर्थिक सहायता से, वैष्णवों से, जजमानों से, सेठ साहूकारों से धन आदि एकत्र हुआ और गोपीनाथ बाजार में जो इस समय मंदिर है, सन 1940, अभी 2025 है तो समझिए 85 वर्ष हो गए, 85 साल हो गए यह मंदिर बना। और इसमें पूज्य श्री गोस्वामी जी विश्वम्भर जी के तत्वावधान में यह मंदिर बना। उनके वंशज मैंने बताया 2 पुत्र, श्री पद्मनाभ जी, श्री पद्मलोचन जी, इस मंदिर की सर्व व्यवस्था करते चले आ रहे हैं। श्री गौरांग जयंती पर महाअभिषेक महोत्सव होता है। कार्तिक पूर्णिमा पे श्री वृंदावन महाप्रभु का वृंदावन आगमनोत्सव जो होता है वे बड़े समारोह से मनाया जाता है। आज भी इन उत्सवों में
पूज्य रामदास बाबा, श्री गौरांगदास बाबा के असंख्य शिष्य यहाँ पधारते हैं। विराट नगर शोभा यात्रा में उनका नृत्य गान पूर्वक संकीर्तन सारे वृंदावन को रस विभोर कर देता है। गूगल पर भी, नेट पर हम यदि बड़े महाप्रभु जी वृंदावन डालेंगे तो दर्शन हो जाएंगे, या अमीय निमाई गौरांग महाप्रभु डालेंगे तो दर्शन हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर श्रृंगार होता है, बहुत ही सुंदर दर्शन है। इस प्रकार यहाँ पर यह उन बड़े महाप्रभु जी का वृत्तांत संक्षेप में यहाँ जितना है मैंने निवेदन कर दिया है। इसके बाद में एक और छोटा सा मंदिर है, मंदिर श्री सवामन शालिग्राम। ये भी बड़ा चमत्कारिक मंदिर है। सवा मन शालिग्राम, इनमें दो सवा मन के, मतलब मन का मतलब 40 और 10 50 किलो के दो इतने बड़े शालिग्राम विराजमान है। कैसे आए होगे? हाँ, अब वो उसी की सारी कथा हम आप श्रवण करेंगे। यह मंदिर जो लोई बाजार से सेवा कुंज का मार्ग गया है, और उसमें जो राधा श्याम सुंदर का मंदिर है आपने देखा होगा, उस श्याम सुंदर मंदिर से पहले एक मार्केट बनी हुई है, अग्रवाल मार्केट। वहां हमारा भी एक शोरूम है, अभी भी है, था आइडिया का, तो अभी तो बंद हो गया, लेकिन है, अपने ही कब्जे में है। तो वहां है एक मार्केट, अग्रवाल मार्केट, उसके ठीक सामने एक बड़ा सा गेट है। उस बड़े से गेट में अंदर घुसते ही सीधे हाथ को ऊपर सीढ़ियां गई हुई हैं, कम से कम 1 मंजिल सीढ़ियां गई हुई हैं 10 फुट ऊपर, और वहां वो मंदिर में ही खुलती है। वहां मंदिर में सवा मन शालिग्राम विराजमान है। क्या क्या चीजें यार वृंदावन हाँ, में वृंदावन कमाल कर दिया। तो ये जो शालिग्राम ये आए कहाँ से थे? अरे यही तो बता रहा कथा हूँ, बताएगी ना आगे। यही कथा बता रहा हूँ, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, कहाँ से आए, कैसे आए, बड़ी तो चमत्कारी आगे कथा की बात है वो। बहुत चमत्कारी है। आप बताइए, सवा मन शालिग्राम कहाँ से कैसे आए, किधर आए, कौन लाया, ये सब वृत्तांत। पता ही नहीं, जानकारी नहीं है। नहीं, आप जाइए, दर्शन करिए, खूब सुंदर दर्शन है वहां पर। यहाँ 2 विग्रह हैं, दोनों श्याम वर्ण के शालिग्राम हैं। शालिग्राम कभी कभी ऐसे मटमैले रंग के भी होते हैं, लेकिन दोनों ही श्याम वर्ण के हैं। एक विग्रह गोल है, जिनका नाम है श्री नृसिंह मुक्ति नारायण, उनका नाम भी है श्री नृसिंह मुक्ति नारायण। दूसरा विग्रह ऐसे हिरण की तरह है, लंबा, जैसे हिरण होता है ना, ऐसे पतला और ऐसे लंबा, ऐसे ऐसे है। उनका नाम है हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ एक तो हिरण के आकार का हो गया, दूसरा हिरण्य गर्भ शालिग्राम का मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं कि ऐसा बताते हैं कि इनके अंदर स्वर्ण का अंश होता है। अच्छा। हिरण्य गर्भ शालिग्राम के अंदर। और ये हिरण्य गर्भ शालिग्राम किसी भी गृहस्थी के घर में विराज जाएं और उनकी श्रद्धा सहित सेवा पूजा हो तो वहां कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। लक्ष्मी से वह घर परिपूर्ण रहता है, और मिलते हैं बड़े दुर्लभ से, सही बात। बड़े दुर्लभ मिलते हैं। और शालिग्राम जी की कृपा से हमारे घर में विराजे हुए हैं। अच्छा, हाँ, छोटे होंगे। हाँ, छोटे हैं इतने हमारे हिरण्यगर्भ। और एक नेपाल से पिताजी के ब्राह्मण मित्र आते थे, उन्होंने लाके दिए और उन्होंने कहा इनको विराजमान करो, तो वो विराजमान हुए। फिर क्या है, हमारा 2 मंजिला मकान है, हम पहले सब नीचे ही रहते थे, ऊपर खाली रहता था। फिर मेरा विवाह आदि हुआ तो फिर मैं, छोटे भाई का भी विवाह हुआ तो छोटे भाई नीचे रहते, मैं ऊपर चला गया। तो ऊपर रसोई अलग हुई तो ऊपर मंदिर भी बन गया। तो वहां फिर मैंने वो जो आते थे उनसे निवेदन किया, मैंने कहा प्रभु एक हिरण्यगर्भ मुझको भी दो। तो उनका अच्छा ठीक है ला देंगे। तो उन्होंने एक हिरण्यगर्भ मुझको भी ला के दे दिया। वो मेरी भी सेवा में ऊपर वाली मंजिल में
अभी वही है अभी भी घर विराजमान, में। नीचे भी हैं हिरण्यगर्भ, ऊपर भी हैं। हाँ, महाराज अब एक और मजे की बात सुनो। तो ये दोनों हो गए, और पिताजी ने उन्होंने बताया कि ये जब तक यहाँ श्रद्धा सहित पूजा होगी, अगर अश्रद्धा से पूजा होगी, केवल इसी कामना से होगी कि हमारे घर धन धान्य बना रहे, तो गड़बड़ है। उनकी सेवा करो, वो तो बना रहेगा, वो परिणाम है। तो हमारी एक बहन पड़ी, तो बोली अरे तुमने उसको, दोनों भाइयों के पास, तो पिताजी शालिग्राम आगे, हमको भी दो एक। तो पिताजी ने कहा बेटा ये तो भगवान है, अपनी इच्छा से आते हैं। सही बात। फिर भी जब वो पंडित जी आएंगे नेपाल से, तो मैं उनसे कहूंगा। तो पंडित जी आए नेपाल से, तो उनसे कहा प्रभु हम दोनों बेटों को तो मैंने दे दिए, आप जो है एक और मेरी बिटिया के लिए ला दो। हालांकि वो समृद्ध थी, रिजर्व बैंक में हमारे जीजा जी काम करते हैं, अभी भी विराजमान है, कोई कमी धन की नहीं थी। लेकिन एक होता है ना कि चलो दो भाइयों के पास है तो मेरे घर भी एक पधारे। सही बात। तो उनसे कहा, और वो उसके बाद अनेक बार आए हैं। हिरण्यगर्भ नहीं पधारे, अच्छा, नहीं पधारे। आज तक नहीं पधारे। आपकी बात है साहब, ठाकुर की इच्छा, ठाकुर की मर्जी। वो नहीं पधारे। और उनका शरीर भी अब शांत हो गया। जो पंडित जी आते थे गंडकी नदी से, नेपाल से, उनका शरीर भी शांत हो गया। अभी एक और मैं बताऊं कि एक और शालिग्राम मैंने यहाँ, मेरे को एक संत मिले भागवत निवास में, उनके पास करीब 250-300 शालिग्राम है। तो मैं बाई चांस दर्शन करने गया, वहां देखा, अरे मैंने कहा प्रभु बाबा आपके पास तो बड़े शालिग्राम। अच्छा, वो बाबा से मेरा परिचय है, 20 साल से परिचय है। तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने बाबा एक हिरण्यगर्भ शालिग्राम है क्या आपके पास? बोले हाँ ये वाले हैं। तो मैंने कहा एक हिरण्यगर्भ शालिग्राम मुझे चाहिए, और मेरे पास तो है, मुझे चाहिए। मैंने कहा मैं अब यहाँ तो क्या रखूंगा, यहाँ तो लक्ष्मी वैसे ही, हमारे यहाँ तो नारायण है, भगवान है, तो लक्ष्मी तो है ही है, और यहाँ लक्ष्मी की जरूरत भी विशेष नहीं है। मैंने कहा फिर भी मिल जाए तो बहन को या बेटी को किसी को विराजमान करा देंगे। उन्होंने कहा हाँ हाँ कार्तिक में आने वाले हैं, मेरे पास हर साल आते हैं, कार्तिक में आएंगे तो मैं आपकी सेवा में दे दूंगा। अब वो कार्तिक भी गया, और अक्टूबर भी गया, और नवंबर भी गया, दिसंबर भी गया। मैंने कहा क्या हुआ बाबा? बोले आए तो हैं, लेकिन इस बार एक भी हिरण्यगर्भ नहीं आए हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ठाकुर की मर्जी, ठाकुर की मर्जी से ही वो पधारेंगे। उनको यदि लगेगा कोई पात्रता है, मेरी सेवा होगी, तो पधारेंगे, नहीं तो करते रहो कोशिश। 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, कम से कम ये 20 साल पुरानी बात है। मेरे को ऊपर वाले मकान में गए हुए भी 20 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे। तो तब से उनसे कहा, तो वो चले गए। अभी इनसे करीब 1.5-2 साल से कह रखा है, और मैंने कहा देखो सहज में आएंगे तो आएंगे, जबरदस्ती नहीं है मेरे को, ना आपको जबरदस्ती है। जब आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात यही रहती है कि आजकल है। आपकी बहन यही नहीं, दिल्ली रहती है। अच्छा। दिल्ली रहती है, दिल्ली है, या मेरे ख्याल गुड़गांव, आप अपने बेटे के पास रहती है, गुड़गांव। तो उनका नाम है हिरण्यगर्भ। दोनों श्री विग्रह का वजन 1.25 मन अर्थात 50 किलो है। 50 किलो दोनों ही, वो 50 किलो के गोल है, वो 50 किलो के ऐसे लंबे है। 50 किलो के एक एक। हाँ, अरे 50 किलो के एक एक। कमाल है भाई, इतना बड़ा विग्रह इतने बड़े वजनी शालग्राम भारतवर्ष में तो है ही नहीं, शायद विश्व में कहीं नहीं नहीं होगा। होगा साहब, नहीं होगा, नहीं होंगे। सुना ही पहली बार है इतना भारी। वृंदावन में ये लगभग 200 वर्ष से विराजमान है। अब 200 इसमें लिखा है, तो आज समझो 225 वर्ष से विराजमान। आराम से साहब, आराम से। वर्तमान मंदिर का निर्माण लगभग 175 वर्ष पहले हुआ। पद्म पुराण का प्रसंग को सब जानते ही हैं कि जालंधर दैत्य की पत्नी वृंदा के अभिशाप से भगवान श्री विष्णु ने ही शालिग्राम शिला के रूप में गंडकी नदी के गहरे जल में नित्य निवास को स्वीकार किया। वृंदा और जालंधर दैत्य की कथा सभी को मेरे ख्याल से कार्तिक में भी आती है। सभी को पता ही है। तो वो वृंदा ने कहा कि तुमने जो है ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया है कि तुम पाषाण के हो जाओ। तो बोले मैं पाषाण का हो जाऊं, चाहे कैसा भी हो जाऊं,
मैंने जो भी तेरे साथ व्यवहार किया है वो पति पत्नी जैसा व्यवहार किया है, तो तू वृंदा मेरी पत्नी ही रहेगी। मैं शालिग्राम रहूंगा, मैं तुलसी के बिना एक क्षण भी नहीं रहूंगा। शालिग्राम हमेशा तुलसी जी चढ़ी रहती है, और कार्तिक में वृंदा और शालिग्राम का विवाह भी होता है। बोले मैंने किसी और सिद्धि के लिए ये कार्य किया था, लेकिन ठीक है, जब एक बार मैंने तेरे को पत्नी के रूप में अंगीकार किया, तो अब तू जीवन भर सृष्टि के रहने तक तू मेरी पत्नी रहेगी। और वृंदा ने उन्हें शाप दिया, उन्होंने चाहते तो भगवान उसके शाप को नहीं स्वीकार करते, या वो वृंदा को भी शाप दे देते, कुछ भी, लेकिन उनका नहीं, तूने जो शाप दिया स्वीकार, मैं पाषाण का रहूंगा, तू पौधे के रूप में रहेगी, तू मेरी पत्नी रहेगी, मैं तेरा पति रहूंगा। तो वो हर प्रकार के छोटे बड़े शालग्राम गंडकी नदी नेपाल में ही प्राप्त होते हैं। शालिग्राम की प्राप्ति स्थान गंडकी नदी और कहीं नहीं प्राप्त मगर होती। भगवान ने वही वो विश्राम दिया, वही विश्राम, गंडकी नदी वही में। गंडकी नदी नेपाल में ही उन्होंने अपना आश्रय बना लिया। वहां से ही फिर ले आइए, वहां से ले आते हैं। मेरे यहाँ भी बहुत सारे शालिग्राम पधारे थे। हाँ, वहां से एक मेरे वैष्णव गए थे, बोले क्या लाऊं नेपाल से, आया हूं। मैंने कहा तू शालिग्राम लेके आ। कितने लाऊं? उनका 10-12 ले आ। कोई बात नहीं है। तो वो ले आए, फिर यहाँ रहे 5-6, वो फिर स्वयं अपनी सेवा में ले गए। 5-6 हमारे पास थे, तो उसमें से 2-3 बचे हुए अपने लिए, बाकी 1-1, 2-2 करके जिन वैष्णवों को जो मांगा, जिन्होंने चाहा, जिन्हें हमें लगा कि शुद्धता से रहेंगे, पूजा करेंगे, उनको हमने शालिग्राम जी को पधरा दिया। अब बस 2-3 ही बचे हैं। ये जो बड़े वाले हैं ना, जो ये जो विराजे हुए हैं, ये भी बड़े शालिग्राम है, बहुत बड़े शालिग्राम है। तो आकार, वर्ण तथा लक्षण भेद से 30 प्रकार के शालिग्राम होते हैं, 30 तरह के। हर एक की पूजा का फल भिन्न भिन्न है। शालिग्राम भगवान में श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नृसिंह और वामन आदि हर भगवत स्वरूप की पूजा की जा सकती है। भगवान के जो भी स्वरूप हैं उनकी पूजा, आप इनको नारायण मान के पूजा करिए, सफल। कृष्ण मान के पूजा करिए, सफल। राम मान के पूजा करिए, ठीक। वामन मान के पूजा करिए। नृसिंह देवता नहीं, आप इनको गणेश मान के पूजा नहीं कर सकते। भगवान, भगवत स्वरूप जो भी हैं, इसमें देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोई गणेश जी मान के पूजा कर ले, अपराध हो जाएगा। भगवान मान के इनकी पूजा की जा सकती है, और सेवक की भावना अनुसार वही भगवत स्वरूप शालिग्राम में आविर्भूत होकर उसके पूजा को स्वीकार करता है। शालिग्राम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये कभी खंडित नहीं माने जाते हैं। हम शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं और हाथ से गिर गए, और गिर के 2 हो गए, तो 2 शालिग्राम हो गए। अच्छा। उनकी 2 जगह पूजा करो। खंडित नहीं है, अरे टूट गए भैया जी, इसको चिपकाएं, क्या करें? ना ना, बिल्कुल मत चिपकाओ। 2 हो गए, 2 की 2 जगह रखो, पूजा करो। 3 हो गए, 3 की पूजा करो। टूट के 4 टुकड़े हो गए। क्या महाराज शालिग्राम गोल गोल भी आते हैं? हाँ, अंडे गोल आते हैं, अंडे की तरह आते हैं, चपटे आते हैं, लंबे आते हैं, अच्छा। और चौड़े आते हैं। ऐसे आपने देखा ना, कई जो जी वो एक पत्थर हैं, नदी में पड़े रहते हैं, और वहां ऐसा कहा जाता है कि जल के प्रवाह में वो थोड़ा थोड़ा सरकते रहते हैं। तो सरकते सरकते वो बालू में एक तरह से इतने चिकने हो जाते हैं कि उनका स्वरूप बहुत सुंदर बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि कोई जल का जंतु, कीड़ा उसमें छिद्र करके अंदर घुस जाता है, और वो उसमें ऐसे 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 घूमता रहता है, तो उसमें चक्र बन जाता है। उसको सुदर्शन चक्र शालिग्राम कहते हैं। अच्छा। ऐसे अनेक वेश बनते हैं, ऐसा है। और कई बार ऐसे भी देखे गए हैं कि 2 शालिग्राम है और दोनों एक दिखते हैं, उनको थोड़ा हिलाइए तो अलग हो जाएंगे। यहाँ पर चक्र बन रहा है, यहाँ पर प्रिया प्रीतम के चित्र बन रहे हैं, चरण बन रहा है, चरण के आकार के। हमारे जो बड़े शालिग्राम है चरण के आकार के। और एक छोटे शालिग्राम थे, अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही दिए, वो तो बिल्कुल राधा जी के चरण के। एक ऐसे शालिग्राम थे कि यों देखो तो चरण, यों देखो तो चरण, यों देखो तो चरण, ऐसे देखो तो चरण, ऐसे देखो तो चरण, 6 तरफ चरण ही चरण। क्या भगवान की साक्षात, लीला है, बताओ। बहुत जबरदस्त, बहुत जागृत ठाकुर हैं कलयुग के, लीला है भगवान की। बहुत जबरदस्त। खंडित होने पर भी इनकी पूजा में कोई बाधा नहीं है और कोई भय नहीं है किसी भी प्रकार का।
शालिग्राम की अन्य श्री विग्रहों की भांति प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है। शालिग्राम लाइए, विराजमान करिए। यदि आप मेरे घर से अपने घर ले गए, विराजमान होना है, पंचामृत से अभिषेक करा दो और भोग आदि की भी आप धराओ, बहुत अच्छा है। नहीं तो तुलसी पत्र 24 घंटे शालिग्राम के पास रहना चाहिए। बस तुलसी से वो बड़े प्रसन्न है। लेकिन करना चाहिए, जब हम उनको प्रभु स्वरूप में लाए हैं तो रोज उनका स्नान करना चाहिए, वस्त्र से पहुंचना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, तुलसी दल, चंदन के ऊपर ही तुलसी दल चिपका देना चाहिए, जिससे तुलसी दल इधर उधर नहीं जाएंगे। तुलसी हो तो नीचे भी तुलसी का आसन बना देना चाहिए। और शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात जो मैं भूल रहा था, कहीं कहीं ऐसा कहा गया है कि स्त्री शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकती है, अच्छा, ऐसा कहा गया है। लेकिन यह बात कर्म कांड के लिए है कि आप शालिग्राम की पूजा इसलिए करो कि मेरा पुत्र हो जाए, तो स्त्री पूजा नहीं कर सकती है। अच्छा, मनोकामना में स्त्री पूजा नहीं कर सकती है। ठीक है, अशुद्ध अवस्था में तो वैसे भी स्त्रियां, माताएं, बहनें पूजा नहीं कर सकती हैं, लेकिन वैसे शालिग्राम को स्त्री स्पर्श कर सकती, भगवत भक्ति के रूप में। भगवान की हम पूजा कर रहे हैं तो मेरे पास श्लोक है, मेरे पास, मैंने 2 महीने में प्रश्न आ जाता है, मेरे पास एक किताब रखी है शालिग्राम की, उसमें से श्लोक भेज देता हूं। स्त्री नहीं, सत शूद्र भी शालिग्राम की सेवा कर सकता है। सतशूद्र, शतशूद्र का मतलब जो है तो शूद्र जाति से, लेकिन भजन में प्रवृत्त है, वो भजन कर रहा है और वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, मांस मदिरा का सेवन नहीं कर रहा है, जाति से बाई चांस शूद्र हो गया लेकिन भक्ति में लगा हुआ, भक्ति में है, तो वह शूद्र भी और स्त्री भी, कन्या भी, विधवा भी, सधवा भी, सारी स्त्रियां शालिग्राम की पूजा कर सकती है, खूब आराम से कर सकती है। अब बताते हैं कहां तो गंडकी और नेपाल और कहां वृंदावन, बहुत दूर है, बहुत दूर है। बड़े शालिग्राम हाँ, बहुत कैसे आए होंगे, और 200 साल पहले। अब सवा मन वजन के ये 2 भगवान वृंदावन कैसे आए, ये प्रश्न उठता है, ये प्रश्न उठता है। आश्चर्यजनक प्रश्न है, किंतु जब वे साक्षात भगवान नारायण ही हैं, तो भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सही बात। जब वो 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन तक कन्नी उंगली पर उठा सकते हैं, तो ये सवा मन के शालिग्राम कौन सी बात। तो सही बात। उनकी अघटन घटन पटीयसी करुणा और कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, फिर भी हम आपको इनकी कथा सुनाते हैं। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। और इनका नाम भी सवा मन शालिग्राम पड़ गया, क्योंकि 50 किलो के थे, तो सवा मन शालिग्राम। वहां पर आजकल एक श्री बोहरे जी हैं, बोहरे जी का परिवार उनकी सेवा पूजा में है, और नीचे ही उनका आवास वगैरह है, और ऊपर वाली मंजिल फर्स्ट फ्लोर पर बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, कोई भीड़ भी नहीं है, आप आराम से जाइए, दर्शन करिए, फोटो वोटो भी शायद लेने देते हैं, बहुत सुंदर है। और पास में ही है बिल्कुल लोई बाजार, श्याम सुंदर तो हम आप लोग जाते ही हैं, दामोदर हम लोग जाते ही हैं, लोई बाजार की गली में घुसते ही सीधे हाथ पे ऊपर है। हाँ, कोई बता देगा। हाँ, एक श्री संप्रदायी महात्मा नेपाल के जंगलों में तपस्या कर रहे थे। श्री शालिग्राम भगवान ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि मेरे 2 विग्रह गंडकी नदी में बहुत समय से पड़े हुए हैं, भग्न पड़े हुए हैं, उनकी सेवा पूजा की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। मुझे तुम मेरी ब्रजलीला की जो स्थली है वृंदावन, वहां ले चलो। तपस्वी महात्मा ने स्वप्न ही समझा, बोले कहाँ शालिग्राम, कहाँ वृंदावन, कहाँ गंडकी। अरे ठीक है, स्वप्न मैंने कोई चिंतन किया होगा, मुझे स्वप्न आया। दूसरे दिन आकाशवाणी में उसको, जब वो भजन में बैठे थे, बोले हे ब्राह्मण, हे महात्मन,
तुम इसको स्वप्न मत समझो, तुम इन दोनों शालिग्राम को गंडकी से लेकर और वृंदावन धाम में पहुंचाओ। तुम्हारी जो भी सेवा सहायता होगी वो सब मैं करूंगा, तुम चिंता नहीं करना, तुम मेरे आदेश का पालन करो। और तो समझ गए, बोले अरे ये तो मेरा स्वप्न नहीं था, सही है सही है। तो वह किसी भी तरह से अन्न जल को छोड़ के, भोजन नियम सब छोड़ के पैदल पैदल वहां मुक्ति नारायण स्थल पर गंडकी में पहुंचे। गोता लगाया गंडकी में, एक बहुत बड़ा गोलाकार वही 50 किलो का एक शालिग्राम उनके हाथ पड़ा। किसी तरह से उसको घसीटते घुसूटते करके और तट पर विराजमान कर दिया। दूसरे विग्रह के लिए, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी 2 विग्रह, फिर उन्होंने फिर गोता लगाया कि जैसे एक महाराज पधार गए तो दूसरे भी पधार जाएंगे, लेकिन खाली हाथ। निराश होकर 4-6 बार गोते लगाए, निराश होकर बाहर निकल आए। पूर्व विग्रह जो था बड़ा वाला उसको तट पर छोड़ दिया। बोले देखो ठाकुर की 2 विग्रह की आज्ञा हुई है, एक को तो मैं नहीं ले जाऊंगा, और एक को ले गया, फिर कहा एक वल्ला फिर आऊंगा फिर जाऊंगा, तो जब तक दूसरा नहीं मिलता तब तक प्रभु आप यहीं बिराजो। चलो मैंने जल से तो तुमको निकाल ही लिया है, ठंड वंड से तो बचोगे, यहीं बिराजो आप। तो बाहर विराज गए। भगवान ने महात्मा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने देखा कि हे तपस्वी तो भाव में आ नहीं रहा, और मैंने 2 कहा तो 2 के चक्कर में मेरे को एक कोई छोड़े जा रहा है, और यह तट पर मेरे को धूप में पटक दिया, इससे तो मैं जल में शीतल पड़ा हुआ था, और ये तो अपना चला ही जा रहा है, मेरे को छोड़ के जा रहा है। पीछे से आकाशवाणी रूप में आवाज आई, अरे महात्मा लौट कर आओ, जल्दी लौट कर आओ और एक गोता और लगाओ। महात्मा ने कहा अरे महाराज मैं ही मिलो तुमको, है पहले एक गोता लगाया, इतने बड़े शालिग्राम, मेरा भजन भजन करने नहीं दे रहे हो तुम, कौन हो क्या है? तो बोले जाना पड़ेगा, आकाशवाणी हुई है तो भगवान का आदेश है। वो बेचारे फिर वापस लौटे, गोता लगाया, और पहले ही गोते में एक हिरण के आकार का श्री विग्रह बाहर निकालकर उसके हाथ में आ गया, और उसको ऐसे जैसे हिरण को पकड़ लेते हैं ना, ऐसे छाती से पकड़कर और आके उनके बगल में वो वहां विराजमान कर दिया। आकार दोनों का बहुत बड़ा था, लेकिन ठाकुर की ऐसी कृपा कि उस महात्मा को वो वजनी नहीं लगे, उनको ऐसे रुई की तरह से हल्के लगे। ठाकुर की कृपा, रुई की तरह से हल्के से लगे, और दोनों को भाई बड़ा जरूर है लेकिन हल्का है, उन्होंने वहां विराजमान कर दिया। फिर उसने बांस का एक कांवर होती है ना, जैसे ये लाते हैं दोनों तरफ, एक तराजू सा, दोनों तरफ बांस बनाई, इधर वो बनाए, इधर एक शालिग्राम, इधर एक शालिग्राम, वजन दोनों का बराबर था, और कंधे पर रख के और लेके चले साहब वृंदावन की ओर। एक पलड़े में एक एक बैठाया, और वृंदावन को, दोनों विग्रहों को पैदल चलकर वृंदावन ले आए। पैदल चलकर। बोलिए सवावन शालिग्राम भगवान की जय। लंबी दूरी से बहुत दूरी पैदल चल। इसमें यह भी लिखा है कि तपस्वी को बिल्कुल भी ये परेशानी नहीं हुई, और पता भी न चला कि कितने दिन में कब, उसे तो ऐसा लगा सवेरे चला और संध्या को वृंदावन आ गए, ऐसा लगा। बड़ी प्रसन्नता से वो उन विग्रह, भगवान की कृपा, भगवान ने कहा ना सहायता करूंगा मैं करूंगा, तो भगवान को कितनी देर लगी, उन्होंने उसको, अरे वो रुई बन के आ गए। विग्रह श्री संप्रदाय के आचार्यों को सौंप दिए, क्योंकि वो भी श्री संप्रदाय था, तो अपने ही कोई संप्रदाय से रिलेटेड जो भी रहे होंगे तो वो यहीं
जहां आजकल है, इनका स्थान नहीं बदला। ना ये कभी बाहर गए, ना कभी इन्होंने ब्रज छोड़ा। जहां है यहां श्री संप्रदाय के आचार्य को इन्होंने सौंप दिया और आज तक इनकी सेवा व्यवस्था श्री संप्रदाय के परंपरागत महंत जी इनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। अवश्य दर्शनीय है। बोहरे जी हैं, बोहरे जी के सुपुत्र हैं, उनके घर है, परिवार है, सब वहीं नीचे परिवार रहता है और ऊपर मंदिर है, पुजारी हैं। बहुत सुंदर दर्शन है, बहुत सुंदर सेवा पूजा है। कभी आप लोग तो है ही है, दर्शन करने हाँ, कभी हमारे जो श्रोता ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी वृंदावन आए और श्याम सुंदर राधा दामोदर के मंदिर के दर्शन करने जाते ही हैं प्राय। तो वो उस सेवा कुंज वाली गली में घुसते ही सीधे हाथ पर, और बहुत प्रसिद्ध है सवामन शालिग्राम, सवामन शालिग्राम मंदिर। तो वहां अवश्य दर्शन करें और आनंद प्राप्त करें। सेवा कुंज के आसपास है। सेवा कुंज के आसपास, बिल्कुल। सेवा कुंज आप बिहारी जी से जाएंगे तो थोड़ा लोई बाजार की तरफ है, और लोई बाजार से जाएंगे तो वहां है सीधा गली सीधा। में सेवा कुंज है ना, गली में तो जाते हैं। हाँ, गली में है सेवा कुंज। अभी समय है, एक और मंदिर पास में ही है, श्री इमली तला। इसका बहुत नाम सुना है। बहुत नाम सुना है। हाँ। ये इमली तला दोनों तरफ से है। यही आप जो दामोदर वाली तरफ से जाएंगे तो भी होता तो वहां से भी पीछे से एक छोटा सा गेट है, इमली तला पहुंच जाते हैं। नहीं तो जो परिक्रमा मार्ग है मुख्य, वहां पर इसका बहुत बड़ा गेट है, श्रृंगारवट के आसपास ही है। श्रृंगारवट है, गोपीनाथ गौड़िया भवन है, वही इमली तला है। बहुत मशहूर है, बहुत बड़ा हाँ, मशहूर है। बना हुआ है। इमली का पेड़ है उसमें। हाँ हाँ, है ना? यहाँ पर एक इमली का विशाल वृक्ष है जो कृष्ण लीला के द्वापर युग से विराजमान है। नया नहीं है, 5000 5,500 वर्ष पुराना है। ऐसा सुना जाता है प्राचीन काल में इस वृक्ष के नीचे सुंदर समतल एक चिकना चबूतरा बना हुआ था। कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु जब वृंदावन आए थे उस समय यह निर्जन वन के रूप में था। श्रीमन महाप्रभु मथुरा के दर्शक लोगों की भीड़ भाड़ से निकलकर नित्य अक्रूर घाट पर आते थे और एकांत में रहकर कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए विभोर होते थे। एक दिन श्री महाप्रभु जी ने चीर घाट पर आकर यमुना स्नान किया। ये चीर घाट के आसपास ही है। उस समय इन्होंने इस इमली वृक्ष के दिव्य स्वरूप को देखा। इस वृक्ष में एक अपूर्व आकर्षण था। अब महाप्रभु जी तो कृष्ण है ही है, द्वापर में वो कृष्ण थे, अभी महाप्रभु बने। एक अपूर्व आकर्षण था। आपने यमुना में स्नान किया और उसके बाद इसके नीचे जो ये दिव्य चबूतरा था उस पर आकर बैठ गए। यमुना का तीर, शीतल मंद समीर, महाप्रभु नाम संकीर्तन में विभोर हो गए और अपने द्वापर युग की उनको स्मृति आ गई और द्वापर युग की अपनी कृष्ण लीलाओं का वो चिंतन करने लगे, आस्वादन करने लगे। यही इसका महात्म्य है कि हम आप जैसे साधक लोग यदि वहां जाएं और उस इमली के वृक्ष के नीचे बैठ के घंटे 2 घंटे जप करें और लीला चिंतन करें तो लीला का चिंतन सहज होने लगता है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के समय का तो वृक्ष है। फिर उसके बाद कलयुग में भगवान कृष्ण ने ही गौरांग महाप्रभु के रूप में वहां बैठकर भजन भी किया, कीर्तन भी किया और अपने लीलाओं का आस्वादन भी किया। यह बहुत महात्म मंडित है। श्री सनातन गोस्वामी जब वृंदावन आए थे तब उन्होंने इस स्थान का उद्धार किसी वैष्णव से, किसी धनी मानी व्यक्ति से, क्योंकि उनके पास तो धन था ही नहीं, किसी धनी मानी वैष्णव से कह के इसका उद्धार किया
और यहां पर श्री विग्रह प्रतिष्ठित किए। श्री विग्रह प्रतिष्ठित करके उनकी सेवा पूजा का भार मदन मोहन जी मंदिर के जो महंत थे, क्योंकि ये मदन मोहन जी में ही रहते थे सनातन गोस्वामी, तो वहां के जो महंत थे, महंत जी देखो यहाँ की सेवा तो करो ही करो, वहां भी इमली तला की भी सेवा आपने ही करनी है। और वृंदावन आने वाले जो भी संत थे, वैष्णव थे, जो भी वृंदावन दर्शन करने आते थे, तो मदन मोहन जी के दर्शन भी करते थे और इमली तला के भी दर्शन करते थे। श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने इस्कॉन वाले जो प्रभुपाद हैं, उनके गुरुजी भी एक बार यहां आए और यहां स्थान के उन्होंने दर्शन किए तो इनकी जीर्ण शीर्ण दशा देखकर बड़े दुखित हुए और उन्होंने मन में एक बीड़ा उठाया, संकल्प लिया कि मैं इस स्थान का अवश्य जीर्णोद्धार करवाने की प्रयास करूंगा, राधा रानी की यदि इच्छा हुई तो। तब श्री राधा मदन मोहन मंदिर के जो महंत थे, उन्हें, क्योंकि कहां मदन मोहन कहां इमली तला, दूर दूर है, तो जब भक्ति सिद्धांत ने सरस्वती ने कहा कि हम यहाँ का जीर्णोद्धार कराएंगे, तो उन्होंने, मान जी ने कहा महाराज आप जीर्णोद्धार कराओगे, पहले अपने किसी चेले को यहाँ रखो जो सेवा पूजा करे, मेरे को दूर से आना पड़ता है, वहां भी मेरे को सेवा करनी है, यहाँ भी करनी है, बड़ी अच्छी है कि यहाँ की सेवा आप संभालो, वहां की सेवा मैं संभालूंगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। श्री भक्ति विजय महाराज, श्रीमद सखी चरण राय इनका नाम था, और दीक्षित होने के बाद ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के संभवतः शिष्य हैं। भक्ति विजय महाराज ने सहर्ष इन विग्रहों की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया। बोले नहीं, मैं सेवा करूंगा, मैं यहाँ रहूंगा, मैं भजन करूंगा, और जो भी मेरे से बन पाएगा मैं स्थान का भी जीर्णोद्धार करूंगा। गुरुदेव कृपा करेंगे। गुरुदेव के तो अनंत शिष्य हैं, अनंत नहीं 10 शिष्य थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 10 शिष्य बनाए, वो 10 के 10 क्रांतिकारी हुए। भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने तो कितना प्रचार कर दिया। ये एक बन महाराज हुए जिन्होंने कॉलेज खोल दिए, यहां भी और नंदग्राम में भी। अच्छा, मतलब ये सब बड़ा जो बन महाराज कॉलेज है इस्कॉन के सामने, ये प्रभुपाद के गुरु भाई तो हैं। अच्छा, हाँ, और इन बन महाराज ने नंदगांव में जहाँ स्कूल नहीं था, इंटर कॉलेज और अभी शायद डिग्री कॉलेज बन गया है, वो खुलवाया है। तो मतलब जो 10 शिष्य थे वो 10 शिष्य 1000 के बराबर थे। इसीलिए कहते हैं शिष्य कम बनावे, मक्खी मच्छर की तरह शिष्य नहीं बनावे, 10 बनावे, लाइक को उसमें शक्ति प्रदर्शित करे, और वो 10 शिष्य भी 1000 के बराबर काम कर दें तो मजा आए। और 1000 शिष्य बना के 10 के बराबर भी काम न करें, प्रचार न करें, भजन न करें, तो गुरु को और अपराध लगता है। यहाँ तो MBA भी होती है ना? अरे यहाँ तो सब कुछ होता है, MBA, BBA, LLB, B.Tech, M.Tech, जाने क्या क्या नहीं होता है। तो इसके वो संरक्षक महाराज हैं, वन महाराज तो पधार गए, उनकी परंपरा में है, श्री गोपानंद वन महाराज हैं, उनके शिष्य हैं बाकायदा। ये तो फिर सन्यासी हो गए, वो सन्यासी। और ये जो इतना बड़ा बना हुआ है, तो इसमें सरकार के अधिकारी, ट्रस्ट वृष्ट, मंत्री वगैरह सब हैं। उन्होंने फिर यहाँ रहकर इस इमली तला मंदिर का संस्कार किया, और धीरे धीरे वहां पर सेवकों के रहने के लिए कुछ कमरों का भी निर्माण, क्योंकि सेवक रहेंगे, सेवा होगी तो उनकी रहने की व्यवस्था चाहिए। तो वहां कमरों का कुछ निर्माण किया, जिसमें सेवक आए, जिनकी इच्छा भैया वृंदावन वास करो, यहाँ रहो, देखो सेवा पूजा करो, निर्माण कार्य है, कुछ धन लाओ, कुछ ऐसे करो। तो धीरे धीरे यह इमली तला बाद में भक्ति विजय कुंज के नाम से भी मशहूर हुआ, क्योंकि वो जो थे सखी चरण राय, भक्ति विजय महाराज उनका सन्यासी नाम था, तो कुछ समय तक इसको भक्ति विजय कुंज के नाम से भी बोलते रहे। उसके बाद में जो उनके शिष्य हुए, श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी। भक्ति सारंग गोस्वामी ने इमली तला से लगा हुआ एक टीकमगढ़ का, टीकमगढ़ के राजा थे, उनका एक विशाल भवन था। तो राजा से कहे कि भाई तुम्हारा यहाँ पड़ा है, तुम तो टीकमगढ़ के हो, तुम इस स्थान को दो, हम यहाँ मंदिर बनाएंगे, करेंगे। तो टीकमगढ़ के राजा ने
उनसे कहा मैं दान में तो नहीं दूंगा, सस्ता दे दूंगा। तो उनसे खरीद लिया, जैसे कैसे भी उनको धनराशि दे के वह भवन कर लिया और उसका नाम रखा सरस्वती कुंज, क्योंकि ये जो ऊपर इनके वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नाम पर सरस्वती कुंज रख दिया। कुछ दिनों बाद इन दोनों को मिला दिया गया, सरस्वती कुंज और भक्ति विजय कुंज, इनको मिला दिया। और तब इन दोनों को मिलाने से बोले यहाँ भाई इमली का वृक्ष है, ये कुंज वुंज हटाओ, भ्रम देगा, इसका नाम रखो इमली तला, बढ़िया नाम रखी है। इसका नाम रखो इमली तला। तो तब से इसका नाम इमली तला हो गया। इमली का वृक्ष आज भी है, आज भी है हमारा। उसको उसको कुछ प्रिजर्व करा दिया गया केमिकल से, क्योंकि 5000 पुराना वृक्ष रुक पाना संभव नहीं है, तो उसको प्रिजर्व करा दिया गया है। और अभी मुझे लगता है कि 20-25 वर्ष पहले इसका फिर से जीर्णोद्धार हुआ। वो कलकत्ता के श्री चंद्र कुमार दत्त ने, अच्छा बनाया मंदिर। अरे इस समय तो बहुत बड़ा अच्छा जबरदस्त, मंदिर बनाया, बहुत उसमें अच्छा। वैसी हाँ। इसमें उसको अलग तरह का कुछ मूर्ति शिल्प कहते हैं, जो अधर मूर्ति नहीं है, अचल मूर्तियां बना दी हैं दीवारों में। और महाप्रभु जी की लीला, राधा कृष्ण की लीला, नहीं, वो अच्छा बहुत मंदिर। सारी लीलाएं उसमें बना दी हैं। उसी टाइम हमारा इस्कॉन का मंदिर भी है ना, इस्कॉन वालों का। हाँ हाँ, उसके वो- पास भी गोपीनाथ भवन हाँ, उनका हाँ। रहने के लिए है वो। रहने के लिए है। इस्कॉन वालों के। हाँ जी, है। इसके प्रांगण में संगमरमर का सुंदर फर्श भी बनाकर सेवा सौभाग्य प्राप्त नहीं, किया अच्छा बना उन्होंने। दिया सब। एक यहाँ तो नहीं लिख रहा है, एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है कि यहाँ जो वृक्ष थे, वन था, वृक्ष थे, तो जब इसका निर्माण कार्य हो रहा था तो जैसे होता है ना भाई, ये कुछ वृक्ष थोड़े कम कर दो, खुली जगह हो जाए, तो एक वृक्ष को जब काटने लगे तो उसमें से रक्त की धारा बह निकली। उसका चित्र भी बना हुआ है, बताइए। रक्त की धारा बह निकली और बोले प्रभु हमको क्यों काट रहे हो, हम वृक्ष रूप में भजन कर रहे हैं, अब तो वही हम यहाँ संत हैं, हम भजन कर रहे हैं, तुम हमें क्यों काट रहे हो। तुरंत छोड़ दिया गया सही बात। और वो वृक्ष जो है पुनः वृक्ष रूप में, और अभी भी वो वृक्ष वहां पर है और उसका चित्र भी है, ये लीला का वर्णन भी है। ऐसा बिल्कुल है। और यहाँ पर श्री गुरु जी, गौरांग जी और गौर नित्यानंद तथा राधा गोपीनाथ जी के विग्रह अलग अलग 3 पार्ट में, एक में तो गुरु गौरांग है, एक तरफ गौरांग नित्यानंद है, एक तरफ राधा गोपीनाथ जी के विग्रह 3 मनोहर सिंहासनों पर विराजमान होकर विधिवत सेवित हो रहे हैं। समस्त वैष्णवों के लिए यह स्थान बहुत ही महिमान्वित है। यहाँ वृंदावन आने वाले समस्त यात्रियों के लिए भी यह स्थान दर्शनीय है। ये भगवान कृष्ण के द्वापर काल का वृक्ष यहाँ पर है, जो शायद वृंदावन में कहीं भी नहीं है और भी कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। द्वापर काल का वृक्ष यहाँ पर है। और फिर कलयुग में वही कृष्ण महाप्रभु रूप में यहाँ आए और उन्होंने भजन किया। यदि आज भी कोई साधक शांत चित्त होके, समाहित चित्त होकर उस वृक्ष के नीचे बैठ के नाम जप करता है, भजन करता है, लीला चिंतन करता है, तो उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं सब हो सकता है। इस स्थान का प्रभाव यह होता है। महात्म है कि हम जैसे यहाँ थोड़े परेशान है, माला झोली लेके चले गए, इमली तला बैठ गए, वहां प्रभाव होता है सब। घंटे 2 घंटे 4 घंटे वहां भजन किया, सामने यमुना जी दिखती हैं। वो स्थान ऐसा है कि इमली के नीचे आप बैठोगे तो सामने यमुना मैया बह रही है, यमुना मैया का दर्शन है। आराम से। इधर इमली तला है, शुद्ध गर्मी हो तो गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी हो तो सर्दी नहीं लगेगी, और मन लगेगा। जब मन न लगे तो मैंने 15 दिन में 1-2 दिन इमली तला चले जाओ, खूब मन लगेगा। ऐसा यहाँ इसकी महिमा है, ऐसी महिमा है। बोलिए इमली तला की जय। जय। बहुत सुंदर। इस प्रकार बहुत आज सुंदर, हमने बहुत सुंदर इन भजन। 3 मंदिरों का 3 मंदिर हो गए। एक तो इमली तला हो गए, एक सभामन शालिग्राम हो गए। बेटा लाली को बुला लो, हाँ, तबीयत वो ठीक नहीं है। मैं कर रही हूँ। बाबा जी का क्या हुआ? हाँ वो तो नहीं, मैं कर रही हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। प्रसाद की व्यवस्था कर दो। देखो कहाँ है प्रसाद, उसमें रखा है।
हमारे हिसार में है जी हाँ। ताजी वृक्ष हाँ दो प्रकार का जी, पीपल का। अच्छा, और बबरू बाण जी ने, बाबा श्याम जी ने, हाँ हाँ हम वहाँ गए थे, मैं ये सब गए थे। जी जी, वो एक हर पत्ता बिना हुआ था। हाँ हाँ अभी 4-5 महीने पहले ही, हाँ हाँ, चलने दो, कोई बात नहीं। 4-5 महीने पहले गिर गया। गिर गया, हाँ कोई बात नहीं, ये भी ठाकुर की इच्छा है। लो जी। जी जी, हाँ। और वो जो अच्छे शिष्य की बात कह रहे थे, तो मैंने जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कह रहे 1.25 लाख नाल एक लड़ाऊं। हाँ एक चेला मेरा 1.25 लाख के बराबर है। ये लड़ाने का मतलब ये नहीं कि भाई वो तभी हमारे यहाँ जो भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें एक अंग है कि अधिक शिष्य नहीं बनाना, बहु शिष्य करण त्याग। क्योंकि जो थोक में शिष्य आजकल बनाए जा रहे हैं, वो यदि सामर्थी हैं तो उनको प्रणाम है, लेकिन वो सामर्थी है तो उनकी स्थिति अलग होती है। अन्यथा तो इतने शिष्य बना दो, न तो शिष्य का कल्याण हो और वो शिष्य गुरुदेव की आज्ञा माने नहीं, भजन करे नहीं, अपने आचरण को ठीक रखे नहीं, भोजन को ठीक रखे नहीं, स्वभाव को ठीक रखे नहीं, तो उनका पाप गुरु जी को और लगता है। गुरु जी को प्राप्त लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हाँ। तो इसलिए शिष्य कम बनाए, ज्यादा नहीं बनाए। और कल्याण की रही बात, तो शिष्य बनाने से ही कल्याण नहीं होता है। यदि हमारा आचरण ठीक है, हमारी भक्ति ठीक है, हमारा उस गुरुजन में उसका चरित्र ठीक है, व्यक्तित्व ठीक है, तो शिष्य हो चाहे ना हो, जो उसके दर्शन करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। सही बात है। शिष्य होना जरूरी नहीं है, सही बात है। शिष्य कोई भी किसी का हो, लेकिन हमारा भजन ठीक होगा, हमारा व्यक्तित्व ठीक होगा, तो शिष्य किसी का भी हो, हमारा दर्शन करके ही कल्याण हो जाएगा। तो क्योंकि गुरुजन ये कहते हैं ना कि शिष्य नहीं बनाएंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा। अरे तू कौन है कल्याण करने वाला? तेरा कल्याण हो गया क्या? सही बात है महाराज। तेरा कल्याण हो जाएगा तो तेरे दर्शन से सबका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल होगा। कल्याण हो जाएगा ना। है अपनी कमाई का 10% जो कहते हैं ना, अपनी कमाई का 10% गुरु जी को देना, हाँ तो उनका तो कल्याण होता है। उनका इस रूप में कल्याण तो हो जाता है। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, सवामन शालिग्राम की जय, यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु की जय, धीर समीर बिहारी की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, सबके अपने अपने गुरुदेव की जय, सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु महाराज की जय।